हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलेक्चुअल माइंड्स। आज के इकोनॉमिक एनालिसिस में हम बात करेंगे कुछ अहम डेवलपमेंट्स की जो कि आने वाले दिनों में इकोनॉमी को मुतासिर कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात जानना ज़रूरी है कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 25 जून को अनाउंस की गई थी, उसमें पेट्रोल प्राइसेस एंड बजट के हवाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी रेट को डिसाइड किया गया था। मगर उसके बाद मार्केट में कुछ चेंजेस आई हैं जो कि इकोनॉमी पे असरअंदाज हो सकती हैं। सबसे पहले अगर पेट्रोल प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस में तकरीबन 34% का इजाफा किया गया है, जिसका ऐलान 26 जून को किया गया। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन में इजाफा होने के इम्कानात हैं जो कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की वजह बन सकते हैं। अगर हम बजट 2021 की बात करें तो गवर्नमेंट ने पावर एंड पेट्रोलियम की सब्सिडीज में तकरीबन 40% कमी की है, जिसका इम्पैक्ट टैरिफ्स एंड प्राइसेस को बढ़ाकर कंज्यूमर पे आ सकता है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स पे सब्सिडीज में तकरीबन 45% कमी की गई है। इन सब्सिडीज की कमी की वजह से ओवरऑल प्राइसेस बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, जो कि डिमांड को आजकल के हालात में मजीद कम कर सकता है। इसी तरह जुलाई में इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने के इलेक्टिव के टैरिफ्स को 22.5% बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है, जिसकी वजह से कराची में बिजली महंगी होगी। एवरेज टैरिफ पर यूनिट को 12 रुपये 82 पैसे से बढ़ाकर 15 रुपये 71 पैसे कर दिया गया है, जो कि जुलाई के बिल से इफेक्टिव होगा। इस इजाफे से भी कराची के लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आएगी और इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। अगर हम डिमांड साइड की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सैलरीज में इस साल कोई इजाफा नहीं किया है, जबकि सिंध गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाह में 10% इजाफे का ऐलान किया है, जिसकी वजह से हम सिंध में थोड़ी बहुत डिमांड में बेहतरी देख सकते हैं। इसी तरह एहसास प्रोग्राम के तहत अब तक 12 मिलियन लोगों को 145 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं, जो कि कुछ हद तक डिमांड को सपोर्ट कर सकता है। अगर हम रूरल डिमांड की बात करें तो गंदम की खरीदारी और यूरिया की कंजम्पशन में इस साल रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जो कि ओवरऑल डिमांड और ऑटोमोबाइल्स की मार्केट में इजाफा कर सकता है। करंट इन्फ्लेशन की बात करें तो जून में इन्फ्लेशन 8.59% रही है, जिसमें मई के मुकाबले में तकरीबन 5% इजाफा हुआ है। ये इजाफा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन पे असरअंदाज हो सकता है। अगर हम ग्लोबल ऑयल मार्केट का जायजा लें तो इस वक्त ओपेक एंड रशिया सेम पेज पे नहीं है, जिसकी वजह से हम आने वाले टाइम में ऑयल सप्लाई को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। डिमांड साइड पे मई के महीने में रिकॉर्ड इंपोर्ट्स के बाद चाइना की जून की ऑयल इंपोर्ट्स में काफी कमी देखी गई है। ये फैक्टर्स ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कम कर सकती है, जो कि पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित होगा और करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी लाएगा। अगर हम करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो इस साल डिमांड की कम होने की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में तकरीबन 78% की कमी देखी गई है। IMF की रीसेंट इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 20 में 0.4% कम होगी, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इकोनॉमिक ग्रोथ 1% रहेगी। ये इकोनॉमिक ग्रोथ मजीद कम हो सकती है अगर पाकिस्तान में भी और मुल्कों की तरह कोविड-19 की सेकेंड वेव आती है। पिछले कुछ महीनों में कंजम्पशन बिहेवियर में चेंज की वजह से इकोनॉमी पे काफ़ी असर आया है, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन की वजह से ग्रॉसरी का सामान और ज़रूरी अशिया की ज़्यादा ख़रीदारी की है, जिसकी वजह से लग्जरी आइटम्स की डिमांड में नुमाया कमी आई है। इसके अलावा कोविड-19 के हालात के मद्देनज़र लोगों में सेविंग्स का रुझान बढ़ा है, जिसने ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड को कम किया है। SBP की मुख्तलिफ सपोर्टिंग पॉलिसीज़ की वजह से बिजनेसेस को काफ़ी सपोर्ट मिली है, मगर इन पॉलिसीज़ का इस्तेमाल अब तक ज़्यादातर वर्किंग कैपिटल के लिए हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इन पॉलिसीज की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बिजनेसेस को एक्सपेंड किया जा सके, जिससे एम्प्लॉयमेंट एंड रेवेन्यू में इजाफा हो। आने वाले दिनों में इकोनॉमी के लिए कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं, जिनमें उन पाकिस्तानियों का वापस आना जो बाहर ममालिक में नौकरियां कर रहे हैं, हाउसिंग पॉलिसी में चेंजेस, रेमिटेंसेस का बढ़ना और हुकूमत की कोविड-19 के लिए पॉलिसीज़ की इफेक्टिवनेस शामिल है। तो बस आपने घबराना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।